ये जो ग्राही भेदन और ग्राही हो गया ना राजस्व में, वर्चो गद या फिर वर्चो भेद, उसमें होता क्या है कि वर्च का भेदन हो रहा है। भेदन समझ रहे हो? बताओ, भेदन समझ रहे हो? भेदन मतलब तोड़ना, ठीक है। अब इसमें तोड़ना मतलब जैसे कि एक ईंट हो गई, ये हाँ, ये एक चीज़ है, मान के चलो ये वर्च है। अब इसका भेदन, भेदन मतलब तोड़ना सामान्य शब्द में, ठीक है। ये तोड़ दी, ठीक है, ये तोड़ दी। इसमें क्या होगा, इस तरह से मल टूट जाएगा। वर्च भेद मतलब इस तरह से मल टूट जाएगा। इसको मुझे फाड़ना पड़ रहा है पर ये टूट जाएगा ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, और ये हो गया वर्च भेद। अब ये समय के साथ जब समय आएगा, जैसे वेग प्रवर्तन होता है ना, रोज सुबह पेट साफ होता है, उस तरह से जब प्रवर्तन होगा तो ऐसे टूटा हुआ मल निकलेगा। बंधा हुआ नहीं, ऐसे टूटा हुआ निकलेगा, ना गीला निकलेगा ना सूखा निकलेगा ना बंधा हुआ नहीं, वो टूटा हुआ निकलेगा, ऐसे टूटा हुआ, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। इसको बोलते हैं वर्च भेद। ठीक है, समझ में आ गया, कठिन नहीं है। वर्च भेद हो गया। अब हमारा एक टर्म था भेदन, भेदन में तोड़ना। जब भेदन की व्याख्या आप देखोगे, पिंडित मल को क्या करता है, तोड़ता है ना। भित्वा यद भित्वा पिंडित ही मलो हो, है ना, वो आप लाइन पढ़ना, उसमें पिंडित मल को तोड़ता है, मतलब जो इकट्ठा हो चुका है, बंध चुका है, ठोस हो चुका है, उसको तोड़ देता है, ये होता है भेदन। ये विरेचन का एक टाइप है। और इसमें होता क्या है कि जब भेदन हो जाता है, थोड़ा अवकाश मिलता है, तो वायु के द्वारा उसका बाहर निकल जाता है, तो ये चीज़ अलग है, ठीक है, वो तोड़ के रख देता है बस। फिर अब हम क्या देख रहे हैं, उसके आगे ग्राही, है ना। ग्राही क्या चीज़ होता है, ग्राही का डेफिनेशन क्या बताया आपने? दीपनम पाचनम स्यात् हाँ, उष्णत्वात् दीपनम पाचनम यत स्यात् उष्णत्वात् स्याद उष्णत्वात् द्रव्य शोषकम द्रव शोषकम ग्राही तचेथा शुंठी जीरकम गज पीपली, है ना। तो जो ग्राही होगा वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, है ना। किस तरह, किसका ग्रहण करेगा, द्रव का ग्रहण करेगा। क्या करेगा, द्रव का ग्रहण करेगा। कहाँ से ग्रहण करेगा, जहाँ पे द्रव होगा वहाँ से ग्रहण करेगा, ठीक है। किस तरह से करेगा, वो दीपन पाचन है, वो बेनिफिशियल है, बेसिक उसके उष्ण गुण के कारण करेगा, उसके उष्ण गुण के कारण वो जो भी द्रव है उसको सोख लेगा, है ना। ये इस तरह से क्या करता है, ग्रहण करता है, रोक के रखता है ना। किसी किसी को आप ग्राही औषध दोगे तो उसको विरेचन लगेगा, उसकी सर प्रॉपर्टी को रिड्यूस करेगा। हाँ, वो क्यों होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छे से स्नेहन कराओगे ना, स्नेहन अच्छे से करा दिया, है ना, और स्नेहन कराने के बाद अगर आप उसको ग्राही औषध दोगे तो दीपन पाचन करेगा, द्रव का शोषण हो जाएगा, स्नेह बचेगा, पाक हो जाएगा, अनुलोमन हो जाएगा, विरेचन में निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया ग्राही। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे राजयक्ष्मा में क्या हो रहा है, राजयक्ष्मा में हो क्या रहा है, रस धातु होता है ना, उसका विदाह होता है और वहाँ किसी एक स्रोतस में अपने स्थान पे रुका रहता है और वहीं पे जलता रहता है, वहीं पे विदग्ध होता हुआ फैलता रहता है। तो ये हो गया राजयक्ष्मा का बेसिक कंडीशन अंदर का। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी व्यक्ति में ये चीज़ बन रही है वो क्या हो जाएगा, राजयक्ष्मा। तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या जाएगा, वमन। क्यों? क्योंकि विदग्ध रस को क्या करना है, बाहर निकालना। एक तरह से रस का विदग्ध अजीर्ण हो गया। विदग्ध अजीर्ण क्या करते हैं, वमन करते हैं, विदग्ध वमनम। राजयक्ष्मा में विदग्ध रस का वमन कर दिया। कंडीशन समझ में आ रहा है? अब इसको आपको किसी से रिलेट नहीं करना, ये डिसीज़ हो गया, वो डिसीज़ हो गया। जब आप आयुर्वेद समझ रहे हो तो प्रॉपर आयुर्वेद समझो, है ना। उसकी शुरू की लाइन है रस स्रोतेषु वृद्धेषु स्वस्थान विधेयते, और आखिरी लाइन में है स ऊर्ध्वम कास वेगेन बहुरूप प्रवर्तते। अब आप जितने रूप आइडेंटिफाई कर पाओ उतना, अगर सारे रूप आ गए तो असाध्य कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आगे समझ आ गया। और कोई हो तो बता दो। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा कुछ। ठीक है।